जय हिंद साथियों। एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले MTS, CHL, CGL, बिहार पुलिस, UPSC, रेलवे, आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, भारत के प्रतीक चिन्ह की बेस प्लेट के नीचे अंकित शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? भारत के प्रतीक चिन्ह की बेस प्लेट के नीचे अंकित शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो याद रखें, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, किस न्यायाधीश के विरोध संसद में महाभियोग कार्यवाही आरंभ की गई किंतु वह बहुमत से असफल रहे? किस न्यायाधीश के विरोध संसद में महाभियोग कार्यवाही आरंभ की गई किंतु वह बहुमत से असफल रहे? तो याद रखें, ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति रामास्वामी, ये बहुमत से असफल रही। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मेगास्थनीज बहुत वर्ष किसके दरबार में रहते थे? मेगास्थनीज बहुत वर्ष किसके दरबार में रहते थे? तो याद रखें, ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी मौर्य राजाओं के दरबार में रहते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, समान आकार की कोई भारी और हल्की वस्तुओं किसी ऊंचाई से गिराई जाती है तो उसमें से कौन सी वस्तुओं भूमि पर सबसे पहले पहुंचेगी? समान आकार की कोई भारी और हल्की वस्तुओं किसी ऊंचाई से गिराई जाती है तो उनमें से कौन सी वस्तु भूमि पर पहले पहुंचेगी? तो याद रखें, हल्की वस्तु, भारी वस्तु, ये दोनों भूमि पर एक साथ पहुंचेगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, वास्तविक राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जनसंख्या का किससे गुणा किया जाता है? वास्तविक राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जनगणना को किससे गुणा किया जाता है? तो याद रखें, ये प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से गुणा किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ट्रस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ कौन सा है? ट्रस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ कौन सा है? तो याद रखें, इसका अर्थ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पात्रे निषेचित और फिर से ग्रभसा में प्रतिरोपण। इसका अर्थ ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, परमाणु ऊर्जा की स्थापना कब हुई? परमाणु ऊर्जा की स्थापना कब हुई? तो याद रखें, परमाणु ऊर्जा की स्थापना 1948 ईस्वी को हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कौन सा वृक्ष रात में भी
ऑक्सीजन छोड़ता है? कौन सा वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है? तो याद रखें बरगद है जो रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है। याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। सिंधु घाटी के लोग किसके उपासना करते हैं? सिंध घाटी के लोग किसकी उपासना करते हैं? तो याद रखें ये पशुपति की उपासना करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो याद रखें ये हाइग्रोमीटर उपकरण से मापी जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। कवांगा किस पशुओं की विलुप्त जाति है? कवांगा किस पशुओं की विलुप्त जाति है? तो याद रखें घोड़ा की विलुप्त जाति है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। रक्त का हीमोग्लोबिन किसके साथ मिलने कार्बोनिल हीमोग्लोबिन बन जाता है? रक्त का हीमोग्लोबिन किसके साथ मिलने कार्बोनिल हीमोग्लोबिन बन जाता है? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। गेबिट शब्द किससे संबंधित है? गेबिट शब्द किससे संबंधित है? तो याद रखें ये शतरंज खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। किसकी पूर्व तिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है? किसकी पूर्व तिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है? तो याद रखें महात्मा गांधी की पूर्व तिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। जल प्रदूषण स्तर को बताने वाले सर्वाधिक समान सूचक जीव कौन सा है? जल प्रदूषण स्तर को बताने वाले सर्वाधिक समान सूचक जीव कौन सा है? तो याद रखें ये इकोलो जीव है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। HTL का पूर्ण नाम क्या है? HTL का पूर्ण नाम क्या है? तो याद रखें HTL का पूर्ण नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में सतही सड़क की लंबाई सबसे अधिक है? भारत के निम्नलिखित किस राज्य में सतही सड़क की लंबाई सबसे अधिक है? तो याद रखें ये महाराष्ट्र राज्य में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। किस रक्त ग्रुप में प्रतिजन की कमी होती है? किस रक्त ग्रुप में प्रतिजन की कमी होती है? तो याद रखें ओ ग्रुप में प्रतिजन की कमी होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। कुछ दूर पर खड़े होकर व्यक्ति समतल दर्पण में अपना संपूर्ण बिंब देख सके, इसके लिए दर्पण का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? कुछ दूर पर खड़े होकर व्यक्ति समतल
दर्पण में अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देख सके, इसके लिए दर्पण का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? तो याद रखें, इसका आकार व्यक्ति के आकार से आधा होना चाहिए। याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले मंत्रियों को क्या कहा जाता है? छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले मंत्रियों को क्या कहा जाता है? तो याद रखें, अष्ट प्रधान कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। त्वरित चालक किससे बनता है? त्वरित चालक किससे बनता है? तो याद रखें, ये तांबा से बनता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। केले के पत्ते को किस कारण आसानी से फाड़ा जा सकता है? केले के पत्तों को किस कारण से आसानी से फाड़ा जा सकता है? तो याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी पत्ते के ब्लेड की सिराएं समांतर रूप से व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इसे आसानी से फाड़ा जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। सिकाई के लिए गर्म पानी की सिकाई के लिए गर्म पानी की गर्म पानी की थैली किस कारण से इस्तेमाल किया जाता है? सिकाई के लिए गर्म पानी की थैली किस कारण से इस्तेमाल की जाती है? तो याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। जल में उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होती है, इसलिए आसानी से थैली में पानी गर्म किया जा सकता है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। भूपट्टी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? भूपट्टी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो याद रखें, ये एल्युमिनियम धातु है। याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। जब भारतीय नेता संसाधनों से काम चलाने पर बल देता है तो वो किस बात का समर्थन करते हैं? जब भारतीय नेता संसाधनों से काम चलने पर बल देते हैं तो वे किस बात पर समर्थन करते हैं? तो याद रखें, वे आत्मनिर्भर पर समर्थन करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सी, आत्मनिर्भरता पर समर्थन करते हैं। याद रखें, ये 25 क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, स्टेनो आने वाले ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।